Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Welcome back in today's EVS class. In today's class, we are going to discuss about festivals. अब फेस्टिवल्स मतलब क्या? यस, फेस्टिवल्स मतलब त्योहार. तो हम क्यों फेस्टिवल्स मनाते हैं? तो हम हमारे मोनोटोनी लाइफ से जब बोर हो जाते हैं तो हमें कुछ रिफ़्रेश होना चाहिए. तो वो हमारा जो बोरिंग है उसको हटाने के लिए हम क्या करते, फेस्टिवल्स मनाते हैं. ये एक अच्छा तरीका है रिक्रिएशन होने का, है ना. अब हम 3 टाइप के फेस्टिवल्स मनाते हैं. एक है रिलीजियस फेस्टिवल्स, दूसरा है नेशनल फेस्टिवल्स एंड थर्ड वन इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल. ठीक है. फेस्टिवल्स मतलब क्या? त्योहार. हम क्यों फेस्टिवल्स मनाते हैं? तो हमारे रूटीन लाइफ का बोर्डम हटाने के लिए हम फेस्टिवल्स मनाते हैं ताकि हम फ्रेश हो जाए. फेस्टिवल्स एक रिक्रिएशन का एक अच्छा तरीका है. हम इंडिया में 3 तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं. कौन कौन से? रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. Okay, now we will read festivals. Festivals are the best forms of recreation, the break free from monotony of daily life. We celebrate many festivals in India. 3 types of festivals are religious festival, national festival, and third one is harvest festival. Now we will discuss about religious festivals. अब सबसे पहले रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब क्या? तो जो फेस्टिवल्स कोई रिलीजन से जुड़े हैं उसको हम बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स. जैसे कि हिंदू दिवाली मनाते हैं, मुस्लिम्स ईद मनाते हैं, क्रिश्चियंस क्रिसमस मनाते हैं, है ना. तो रिलीजियस फेस्टिवल्स मतलब क्या? तो जो फेस्टिवल कोई रिलीजन के साथ जुड़ा है उसको हम बोलते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स. अब रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, गुरुपुरब, ईद उल फितर एंड क्रिसमस. एक बार फिर रीड कर लेते हैं रिलीजियस फेस्टिवल. इसमें कौन कौन से आते हैं? रक्षाबंधन, दशहरा, दिवाली, गुरुपुरब, ईद उल फितर एंड क्रिसमस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रक्षाबंधन. तो रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का होता है. किसका त्यौहार है ये? भाई बहन का. हम रक्षाबंधन में क्या करते हैं? आप सबको पता है ना, कि बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है, उसको टीका लगाती है और उसकी आरती करती है. और बदले में भाई उसको क्या देता है? गिफ्ट देता है, चॉकलेट्स देता है ना. और उसकी सुरक्षा के लिए उसको वचन देता है ना. तो रक्षाबंधन किसका त्यौहार है? भाई बहन का. क्या होता है उस दिन? तो जो बहन होती है वो अपने भाई के हाथ के ऊपर राखी बांधती है और भाई उसके बदले में उसकी रक्षा करने का वादा करता है. नाउ वी विल लर्न दिस रक्षाबंधन. It is the festival of love between brother and sister. Girls and women tie Rakhi around the wrist of their brothers in turn and brothers in turn pledge to protect them. See, you can see this is the picture of Raksha Bandhan. ये किसकी पिक्चर है? रक्षाबंधन की. देखो, बहन है वो अपने भाई के हाथों पे राखी बांध रहा है. ये थाली है जिसमें राखी पड़ी हुई है, कुमकुम है ना. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दशहरा. तो दशहरा को दूसरा नाम क्या है? विजयादशमी. दशहरा का दूसरा नाम क्या है? विजयादशमी. दशहरा हम क्यों मनाते हैं? तो भगवान राम ने दशहरा के दिन रावण का वध किया था. रावण जो है उसने सीता को उठा के ले गया था, फिर उसने अपने नगर में जाके रावण का वध किया था.
तो ये फेस्टिवल हमें क्या सिग्निफाई करता है, क्या मैसेज पास करता है कि उस दिन अच्छे काम की जीत हुई थी और बुरे काम की हार हुई थी, है ना। तो हम क्यों दशहरा मनाते हैं? तो उस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और ये फेस्टिवल हमें क्या मैसेज देता है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है और बुरे काम की हमेशा हार होती है। Now we will read this Dashera. It is also called Vijayadashmi. It marks Lord Ram's victory over Ravan. It signifies the victory of good over evil. See students, you can see in this picture, ये दोनों पिक्चर किसकी है? दशहरा की है। आपको ये दोनों पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये दोनों पिक्चर दशहरा की है ना। दशहरा के दिन हम अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, उस दिन एफिजीज बनाते यानी कि राम भगवान और रावण के पुतले बनाए जाते हैं और फिर उसको दहन किया जाता है ना। आप सबने देखा है कभी? गुड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिवाली। तो दिवाली लाइट का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? लाइट का। तो हम दिवाली क्यों मनाते हैं? तो राम भगवान को 14 साल के लिए वनवास में भेजा गया था और जब उनका वनवास का टाइम खत्म हुआ तब राम भगवान अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्यावासी ने उनका दिया जलाया और उनका वेलकम किया था। तो दिवाली हम क्यों मनाते? तो राम भगवान जब अपना वनवास का टाइम ख़त्म करके जब अयोध्या वापस आए तो जो लोग अयोध्या में रहते थे उन लोगों ने क्या किया? उनका वेलकम किया, घर घर में दिया जलाया। तो उस दिन से हम दिवाली मनाते हैं, है ना। फिर पीपल नए कपड़े पहनते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ गिफ्ट्स और स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं। फिर हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दिवाली के टाइम, पटाखे जलाते हैं, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली विश करते हैं। और लोग दिवाली के पहले अपने घर की सफाई करते हैं, कैंडल्स जलाते हैं, लैंप्स करते हैं, रंगोली बनाते हैं। तो इस तरह हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। आप सबको दिवाली का त्यौहार पसंद है? गुड। तो दिवाली क्या होता है, हम दिवाली क्यों मनाते हैं? तो राम भगवान को 14 साल के लिए वनवास के लिए भेजा गया था। फिर जब वो अयोध्या वापस आए तब लोगों ने अपने घर घर में दिया जलाया था। तो उस वही टाइम से लेकर अभी हम दिवाली मनाते हैं। और हम दिवाली में क्या करते हैं? तो घर को कलर करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, घर में रंगोली बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों को गिफ्ट्स और वो सब एक्सचेंज करते हैं, सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, है ना। और गॉडेस लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं और उसको क्या कहा जाता है? दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। नाउ वी विल रीड दिवाली, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. It celebrates the return of Lord Ram to Ayodhya after 14 years of exile. People wear new clothes, exchange gifts and sweets, offer prayers to Goddess Lakshmi. Houses are cleaned and the lamps and candles are lit to decorate the houses. See students, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दिवाली। सबके घर के ऊपर लाइटिंग लगाई गई है, लोग रंगोली बना रहे हैं, कोई फटाके जला रहे हैं, है ना। और नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ गुरुपुरब। अब हम गुरुपुरब क्यों मनाते हैं? तो गुरुपुरब 10 सिख गुरुस का बर्थडे को हम गुरुपुरब की तरह मनाते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं और गुरुद्वारा में जाके प्रेयर्स करते हैं, है ना। तो गुरुपुरब क्यों मनाते हैं? तो गुरुपुरब 10 सिख गुरुस का बर्थडे है और उस दिन लोग क्या करते हैं? नए कपड़े पहनते हैं और कहाँ पर जाते हैं प्रे करने के लिए? गुरुद्वारा में, है ना। नाउ वी विल रीड गुरुपुरब. It is celebrated to mark
the birthdays of 10 Sikh Gurus. People wear new clothes and pray in Gurudwara. See students, this is a picture of Guru. देखो, और ये किसकी पिक्चर है? गुरुद्वारा की, है ना। तो लोग क्या करते हैं? गुरुद्वारा में जाके प्रे करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। और हम क्यों गुरुपुरब मनाते हैं? तो उस दिन 10 सिख गुरुज का बर्थडे है। नेक्स्ट इज ईद उल फितर। नेक्स्ट फेस्टिवल कौन सा है? ईद। अब ईद कौन सा रिलीजन का फेस्टिवल है? मुस्लिम्स का, है ना। तो ईद क्यों मनाए जाते हैं? तो वो लोग 1 मंथ तक फास्ट करते हैं, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। तो वो 1 महीना फास्टिंग के बाद जो दिन आता है उसको बोलते हैं ईद। और जो वो मंथ पूरा फास्टिंग करते तो वो मंथ को क्या बोलते हैं? रमज़ान। क्या कहते हैं उसको? रमज़ान। और लोग एक दूसरे को क्या विश करते हैं? ईद मुबारक। क्या विश करते हैं? ईद मुबारक। और उस दिन लोग एक स्पेशल डिश बनाते, स्वीट डिश बनाते, उसका नाम है सेवैया। तो मुस्लिम लोग उस दिन सेवैया बनाते हैं और अपने फैमिली वालों के साथ घर पे जाते हैं और एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और ये एक फेस्टिवल भाईचारा का है और प्यार का है। लोग अपने प्रेयर्स कहाँ पर जाकर करते हैं? मस्जिद में। मुस्लिम कहाँ पर जाते हैं प्रे करने के लिए? मस्जिद में जाते हैं। और उस दिन भी लोग नए कपड़े पहनते हैं, है ना। तो अब हम रीड करेंगे। इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, सेलिब्रेटेड आफ्टर अ लॉन्ग फास्टिंग मंथ कॉल्ड रमज़ान। पूरा एक रमज़ान महीना होता है, उसमें वो लोग फास्ट रखते हैं और फिर ईद मनाई जाती है। दे वेयर न्यू क्लोथ्स एंड विश ईद मुबारक। स्पेशल स्वीट डिश called sevaiya is prepared. It is the festival of love and brotherhood. They offer नमाज in masjid. उनकी जो प्रेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? नमाज। क्या बोलते हैं? नमाज। See, this is the picture of ईद। ये किसकी पिक्चर है? ईद की है। लोग मस्जिद में आए हैं और वहाँ पर अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं और यहाँ पर ये दो लोग एक दूसरे को ईद मुबारक विश कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट फेस्टिवल इज क्रिसमस। तो क्रिसमस कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर। कब मनाते हैं क्रिसमस? 25 दिसंबर। क्यों मनाते हैं? तो उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे था। किसका बर्थडे था? जीसस क्राइस्ट का। और छोटे बच्चे ऐसे मानते कि उस दिन सांता क्लॉस आता है और वो बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं। और उस दिन क्या होता है? तो लोग अपने घर पर केक्स और कार्ड्स बनाते हैं और क्रिश्चियन लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बांटते हैं, है ना। और क्रिश्चियंस कहाँ पर अपनी प्रेयर करते हैं? चर्च में। कहाँ पर प्रे करते हैं? चर्च में। तो क्रिसमस कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर। क्यों मनाते हैं? तो उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। और छोटे बच्चों को क्या होता है कि उस दिन सांता क्लॉस आता है और उनको गिफ्ट देते हैं, है ना। नाउ वी विल रीड क्रिसमस। सेलिब्रेटेड ऑन 25th December every year, marks the birthday of Jesus Christ. Children believe that Santa Claus brings gifts for them. Cakes and cards are offers to family and friends. See, this is the picture of Christmas. ये किसकी पिक्चर है? क्रिसमस की। Now we will discuss about national festivals. अब national festivals मतलब क्या? तो ये ऐसे फेस्टिवल्स है जो पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं, है ना। और वो हमारे कुछ कंट्री की हिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। अब हम कितने नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं? 3 नेशनल फेस्टिवल्स। कौन कौन से हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। स्टूडेंट, सबसे पहले नेशनल फेस्टिवल्स का मतलब क्या होता है? तो नेशनल फेस्टिवल्स मतलब ये हमारी पूरी इंडिया में मनाए जाते हैं, है ना। और वो किससे जुड़े हैं? हमारी हिस्ट्री के साथ। तो हम कितने नेशनल फेस्टिवल्स मनाते हैं? 3।
कौन कौन से? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती. Now we will read national festivals. Number 1 is Independence Day, number 2 Republic Day and number 3 Gandhi Jayanti. Okay, next festival is Christmas. तो क्रिसमस कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर. कब मनाते हैं क्रिसमस? 25 दिसंबर. क्यों मनाते हैं? तो उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे था. किसका बर्थडे था? जीसस क्राइस्ट का. और छोटे बच्चे ऐसे मानते कि उस दिन सांता क्लॉस आता है और वो बच्चों के लिए गिफ्ट लाते हैं. और उस दिन क्या होता है? तो लोग अपने घर पर केक्स और कार्ड्स बनाते हैं और क्रिश्चियन लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बांटते हैं, है ना. और क्रिश्चियंस कहाँ पर अपनी प्रेयर करते हैं? चर्च में. कहाँ पर प्रे करते हैं? चर्च में. तो क्रिसमस कब मनाते हैं हम? 25 दिसंबर. क्यों मनाते हैं? तो उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है. और छोटे बच्चों को क्या होता है कि उस दिन सांता क्लॉस आता है और उनको गिफ्ट देते हैं, है ना. नाउ वी विल रीड क्रिसमस. Celebrated on 25th December every year, marks the birthday of Jesus Christ. Children believe that Santa Claus brings gifts for them. Cakes and cards are offers to family and friends. See, this is the picture of Christmas. ये किसकी पिक्चर है? क्रिसमस की. ओके, नंबर 1 इज इंडिपेंडेंस डे. अब हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त. कब मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे? 15 अगस्त. क्यों मनाते हैं? तो उस दिन हमको ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली थी. कौन से ईयर में मिली थी? 1947. हम इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाते हैं? तो 1947 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश लोग से आज़ादी मिली थी. पहले क्या था? तो ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में रूल करते थे. फिर गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, वो सब ने मिलके लड़ाई शुरू की और ब्रिटिश को हमारी कंट्री से भगाया. तो हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी. इसीलिए हम हर साल 15 अगस्त के दिन क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे. उस दिन क्या होता है? तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, कौन है हमारे प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी. तो वो उस दिन रेड फोर्ट में नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं, है ना. नाउ वी विल रीड इंडिपेंडेंस डे. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August. India got its freedom on this day in the year 1947. The Prime Minister of India unfurls the national flag at Red Fort in Delhi. See students, this is the picture of Red Fort. ये किसकी पिक्चर है? रेड फोर्ट. तो 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट में नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं. कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर. ओके, नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे. तो हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी. कब मनाते हैं रिपब्लिक डे? 26 जनवरी. उस दिन हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट वहाँ पर फ्लैग होस्ट करते हैं और परेड को सैल्यूट करते हैं. और रिपब्लिक डे कहाँ पर मनाया जाता है? राजपथ में. वो भी कहाँ पर है? दिल्ली में. ओके. और हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? तो उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड किया था. अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? तो जिसमें हमारे इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. Now we will read Republic Day. Celebrated on 26th January. President of India unfurls the flag and takes the salute of a colorful parade at Rajpath in Delhi. See, this is the picture of Republic Day. And last one is गांधी जयंती. हम गांधी जयंती क्यों मनाते हैं? तो उस दिन गांधी जी का बर्थडे था. कौन सी डेट को था उसका बर्थडे? 2 अक्टूबर. महात्मा गांधी हमारे कंट्री के एक बहुत बड़े लीडर थे. उसको अपने कंट्री और कंट्री वाले लोग से बहुत प्यार था
उन्होंने हमें क्या सिखाया है? नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। ट्रूथ मतलब हमें हमेशा सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और नॉन वायलेंस मतलब हमें किसी के साथ मारपीट नहीं करनी है, सबके साथ प्यार से रहना है। और हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर, है ना। तो गांधी जी कौन थे? तो हमारे कंट्री के एक बहुत बड़े लीडर थे। उन्होंने हमें क्या सिखाया है? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब हमें हमेशा सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और नॉन वायलेंस मतलब हमें किसी के साथ मारपीट नहीं करनी, हमें सबके साथ प्यार से रहना है। ओके, नाउ वी विल रीड गांधी जयंती। Mahatma Gandhi was a great Indian leader. He loved his country and its people very much. He taught us truth and non-violence. We should be kind to others. We celebrate on 2nd October every year. गांधी जयंती हम कब मनाते हैं? 2nd October. See, this is the picture of Gandhi ji. Now we will discuss about हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब क्या? तो जब किसान के खेत में से कोई भी फसल हो जाती है तो वो फसल को फिर बेचते हैं, तो उन जब फसल बेचने के बाद उनके पास पैसे आते तो बहुत खुश होते हैं और उन्हें वो खुशी में वो फेस्टिवल्स मनाते हैं। इसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कितने हैं? 4। कौन कौन से? पोंगल, ओनम, बैसाखी एंड बिहू। ओके, how many harvest festivals are there? 4. Pongal, Onam, Baisakhi and Bihu. Okay, now our first harvest festival is Pongal. तो पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और ये फेस्टिवल कितने क्यों मनाई जाती है? तो जब राइस की फसल हो जाती है, राइस जब हार्वेस्ट हो जाते तब पोंगल हम मनाते हैं। उस दिन हम किसकी पूजा करते हैं? सूर्य भगवान की। जो तमिलनाडु के लोग हैं वो किसकी पूजा करते हैं? भगवान सूर्य की। और उस दिन पोंगल एक डिश बनाई जाती है, वो राइस से बनी है और वो लोग खाते हैं। और पहले किसको ऑफर करते हैं? सन गॉड को ऑफर करते हैं। और उस दिन गाय की भी पूजा की जाती है ना। तो पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। क्यों मनाया जाता है? तो जब राइस हार्वेस्ट हो जाते हैं तब पोंगल मनाते हैं। उस दिन लोग किसकी पूजा करते हैं? सन गॉड और काऊ की। उस दिन लोग क्या बनाते हैं? पोंगल की डिश। और सबसे पहले वो किसको ऑफर करते हैं? सन गॉड। नाउ वी विल रीड पोंगल। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु marks the end of rice harvesting. Sun god is worshipped. Pongal, a sweet dish made up of rice, is made and offered to the sun. The cow is also worshipped. See students, this is the picture of Pongal. देखो यहाँ पर गाय है, एक वुमन है ना। Now we will discuss about ओनम। तो ओनम एक केरला का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो अगस्त है तो फिर सितंबर मंथ में मनाया जाता है। और उस दिन केरलियंस किंग महाबली को वर्शिप करते हैं, यानी कि उसकी पूजा करते हैं। फिर सब लोग मिलकर उनके जो स्पेशल फेस्ट होता है वो सब लेते हैं। और उस दिन स्नेक बोट रेसेस भी होती है, तो वो सब वहाँ पर जाते हैं और मज़े करते हैं। तो ओनम कौन से स्टेट का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? केरला। कौन सा मंथ में मनाया जाता है? अगस्त या तो फिर सितंबर में। लोग किसकी पूजा करते हैं? महाबली की। और कौन सी रेसेस होती है? स्नेक बोट रेस का, है ना। अब देखो ये जो है ये किंग महाबली है, उनको ये वर्शिप करते हैं, है ना। और ये पिक्चर जो है वो स्नेक बोट रेस का है। तो लोग सब वहाँ पर इकट्ठे होते और बोट की रेसेस लगाते हैं और सब मज़े करते हैं। नाउ वी विल रीड दिस इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला।
celebrated in the month of August or September. People worship King Mahabali. They have fun at snake boat races. Here you can see this is the King Mahabali. This is the picture of snake boat race. नेक्स्ट इज बैसाखी. तो बैसाखी कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? पंजाब. पीपल उस दिन भांगड़ा करते हैं, बॉन फायर करते हैं और उसके आसपास सब भांगड़ा परफॉर्म करते हैं, ढोल बजाते हैं और उस दिन वो लोग कॉर्न और शुगर कैन खाते हैं, है ना. तो बैसाखी कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? पंजाब. और उस दिन लोग क्या करते हैं? भांगड़ा और ढोल बजाते हैं और बॉन फायर भी करते हैं और उनके आसपास फिर वो लोग भांगड़ा परफॉर्म करते हैं. नाउ वी विल रीड दिस. बैसाखी, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब. पीपल परफॉर्म भांगड़ा. सी स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लोहरी. ये किसकी पिक्चर है? लोहरी की. देखो यहाँ पर ये जो है बॉन फायर है, यहाँ पर ढोल है. तो उस दिन लोग भांगड़ा करते हैं, ढोल बजाते हैं और कॉर्न और शुगर कैन खाते हैं. लास्ट वन इज बिहू. तो बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? आसाम में. कहाँ पर मनाया जाता है? आसाम में. लोग बिहू डांस करते हैं. ये नाउ वी विल रीड बिहू. People of Assam celebrate Bihu. Marks the end of harvest season. सी ये आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है किसका है? बिहू का. और ये जो लेडीज है वो क्या कर रही है? बिहू डांस. क्या कर रही है? बिहू डांस. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर लर्निंग सीरीज बुक. All of you have taken out. Open page number 26. All of you have opened. Okay. Write your name here. Write today's date. Okay. Now we will start रीडिंग. अब हम रीड करेंगे. फेस्टिवल्स. फेस्टिवल्स आर द बेस्ट फॉर्म्स ऑफ रिक्रिएशन. द ब्रेक फ्री फ्रॉम मोनोटोनी ऑफ डेली लाइफ. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया. लेट अस नो मोर अबाउट दिस फेस्टिवल्स. नाउ फर्स्ट कम्स रिलीजियस फेस्टिवल्स. Number 1 is Raksha Bandhan. It is a festival of love between brother and sister. Girls and women tie Rakhi around the wrist of their brothers, and the brothers in turn pledge to protect them. Dashera. It is also called Vijayadashmi. It marks Lord Ram's victory over Ravan. It signifies the victory of good over evil. Diwali. It is also known as the Festival of Lights. It celebrates the return of Lord Ram to Ayodhya after 14 years of exile. People wear new clothes and exchange gifts and sweets on this day. They also offer prayers to Goddess Lakshmi. The houses are cleaned and the lamps and candles are lit to decorate the houses. Guru Purab. It is celebrated to mark the birthdays of 10 Sikh Gurus. People wear new clothes and pray in Gurudwara.
Eid ul Fitr. It is the main festival of Muslims. It marks the end of the month of Ramzan. People wish each other Eid Mubarak. Sevaya is the special sweet dish which is prepared on this day. People also offer namaz in masjid. Christmas. It is celebrated every year on 25th December. It marks the birthday of Jesus Christ. Christians offer prayers in churches. Children believe that Santa Claus brings gifts for them. Cakes and cards are offers to family and friends. Students, on this page number 27, you have to read the passage which is given on page number 26 and then you have to find the answers of this question and you have to write. So, this page is your homework. ठीक है, ये जो पेज आपका होमवर्क है. ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पेज नंबर 28. Say some questions of 26 are continued on this page. So page number 28 is also your homework. ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है. Okay students, now come to page number 29. We will continue with our reading part. National festivals. Independence Day. We celebrate Independence Day on 15th August every year. India became free from British rule on this day in 1947. The Prime Minister of India unfurls the national flag at the Red Fort in Delhi on this day every year. Republic Day. We celebrate Republic Day on 26th January every year. The President unfurls the national flag and takes the salute of a colorful parade at Rajpath in Delhi. Gandhi Jayanti. Mahatma Gandhi was a great Indian leader. He loved his country and its people. He taught us truth, non-violence, and to be kind to each other. We celebrate his birthday on 2nd October as Gandhi Jayanti every year. Festivals celebrating on change of seasons. They are Holi, Basant Panchami, Lohri, Sankranti and Tej. Harvest festivals. Pongal. Pongal is harvest festival of Tamil Nadu. It marks the end of rice harvesting. The sun god is worshipped. Pongal is made and offered to the sun. The cow is also worshipped on this day. Onam is the most important festival of Kerala. It is celebrated in month of August or September. People worship King Mahabali. On this day, people enjoy a feast and have fun at snake boat races. Baisakhi is the harvest festival of Punjab. People dance to the beat of dhol and perform the bhangra. Okay students, turn your page and open page number 30. Bihu. People of Assam celebrate Bihu. This festival marks the end of the harvest season.
See students, now below you have given name the following, answer the following questions, and they are continued on page number 31. So page number 30 and 31 is also your homework. Okay. Hope you all have understood this chapter. We end up our today's class as well as chapter. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.